नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्क बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में पिछले 10 वर्षों से लागू शराबबंदी कानून को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार ने व्यापक समीक्षा, आर्थिक स्थिति और जनता से मिले सुझावों के आधार पर यह बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार आगामी महीने की 1 तारीख से पूरे बिहार में लाइसेंस प्राप्त दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। इस घोषणा के बाद पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पटना से लेकर पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया, छपरा और गोपालगंज तक इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी लागू करने का उद्देश्य समाज को नशे से मुक्त करना था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया कि अवैध तस्करी और काले बाजार का नेटवर्क लगातार मजबूत होता गया। सरकार का मानना है कि अब नियंत्रित और सख्त नियमों के साथ नई शराब नीति लागू करना ज्यादा प्रभावी होगा। सरकार ने नई नीति के तहत कई बड़े नियमों की घोषणा की है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर दोगुनी सजा का प्रावधान रखा जाएगा। इस फैसले के बाद बिहार विधानसभा के बाहर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने आखिरकार मान लिया कि शराबबंदी पूरी तरह सफल नहीं रही। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि यह फैसला जनता और राज्य के आर्थिक हित में लिया गया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि शराब की बिक्री शुरू होने के बाद बिहार सरकार के राजस्व में हजारों करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार योजनाओं पर किया जाएगा। पटना के कई व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे होटल उद्योग, पर्यटन क्षेत्र और कई अन्य व्यवसायों को लाभ मिलेगा। वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने चिंता भी व्यक्त की है कि इससे सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। ग्रामीण इलाकों में भी इस फैसले की चर्चा जोरों पर है। कई लोग इसे रोजगार और राजस्व के लिहाज से अच्छा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि शराबबंदी हटने से परिवारों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। महिलाओं के कई समूहों ने सरकार से मांग की है कि यदि शराब की बिक्री शुरू की जाती है तो सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम भी मजबूत किए जाएं। सरकार ने घोषणा की है कि शराब बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक निश्चित हिस्सा महिला कल्याण योजनाओं, नशा मुक्ति केंद्रों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस फैसले के बाद बिहार के सीमावर्ती राज्यों में भी चर्चा शुरू हो गई है। लंबे समय से बिहार में शराबबंदी के कारण पड़ोसी राज्यों से तस्करी की खबरें आती रही थीं। नई नीति लागू होने के बाद सरकार का दावा है कि अवैध कारोबार पर काफी हद तक रोक लगेगी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शराब को बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि एक नियंत्रित व्यवस्था लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पहले से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर युवाओं के बीच भी इस फैसले को लेकर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे व्यावहारिक निर्णय बता रहे हैं तो कुछ इसे सामाजिक दृष्टि से गलत मान रहे हैं। पूरे दिन सोशल मीडिया पर #बिहार लिकर पॉलिसी और #बिहार न्यू डिसीजन जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। इस बीच सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि नई नीति लागू होने तक कानून व्यवस्था